जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त ऑसम वीडियो में बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट के ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में। जानेंगे जो लेटेस्ट दरभंगा दिल्ली इंडिगो की फ़्लाइट है उससे रिलेटेड बहुत सारा जानकारियाँ, और बताऊंगा कुछ दुखद घटनाएं जो फ्लाइट कैंसिलेशन से हो रहा है, लगातार हो रहा है। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो में जिसको आप देख रहे हो कितना खुश लग रहा है। एक यात्री सकुशल सही टाइम पे अपने गंतव्य स्थान पे दरभंगा एयरपोर्ट पे उतर के खुशी मना रहा है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पहलू भी है जो आपको वीडियो के दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा। पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखें। दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल इनक्लेव का अहवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लगातार तेज गति से काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब ये जो स्क्रीन पे देखोगे वो वहाँ पे पाइलिंग का काम, वहाँ पे कॉर्नर में ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर में ये पाइलिंग का काम होता हुआ आपको दिखेगा। साथ ही आपको जहाँ तक नज़र जाएगा इस वीडियो में आपको दिखेगा काम होते हुए। बहुत सारे औजार, बहुत सारे मशीनें एक करके यहाँ पे दिन एक रात करके काम को अंजाम दिया जा रहा है। हाल में ही यहाँ पे गोपाल जी ठाकुर जो विज़िट किए हैं और तेज़ गति से काम करने की बात कही है। तो दोस्तों तेज़ गति से ऑलरेडी काम हो रहा है, तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ। लगातार लगभग 3-4 महीने में ही इतना काम हो गया है, जहाँ पे लगातार यहाँ पे पाइलिंग खोदा जा रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं। चारों तरफ जो भी फाउंडेशन बनाए जाने हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। आपको मैं ऑफिशियल मैप में भी बताऊंगा कहाँ पे क्या किया गया है। आपको जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, जो स्क्रीन पर जो आपको ये दिख रहा है ये वहाँ पे टेम्पररी बिल्डिंग लगभग बना दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं जो ये वाला जो भाग है यहाँ पे अहवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टोर रूम है, और आगे लगातार यहाँ पे खाली जगह रखा जाएगा। तो धीरे धीरे आपको मैं आगे भी दिखाता रहूँगा जो क्या होने वाला है और क्या क्या कहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और मेरा भी मानना है जो इस सिविल इनक्लेव को जल्दी से जल्दी तैयार कर लिया जाए, जिससे होगा क्या, यहाँ पे लगातार कई कंपनी यहाँ पे आके अपना ऑपरेशन शुरू कर सके, फ़्लाइट की संख्या बढ़े और भी शहरें हो वो कनेक्ट हो सके। ये देखिए सामने बिल्डिंग, सामने जो है आपको दिखाया जाएगा एक पाइलिंग वाला जो है वहाँ पे पाइलिंग वाला काम किया जा रहा है। वहाँ पे गड्ढे वोड्ढे बहुत ज़्यादा खोदे गए हैं और आपको बहुत सारे चीज़ दिख रहे होंगे। इस मैप को जो है 3D मैप को मैंने कई बार आपके लिए डिटेल बता दिया है। जो देखिए कैसे ये कौन सा यहाँ पे NH 27 है। मैं आपको बता दूंगा यहाँ मैं कहाँ से ये वीडियो फिल्मा रहा होता हूँ, और ये जो आप लगातार पाइलिंग वाला बात मैं बता रहा हूँ वो इस जगह पे आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा होगा। साथ ही कहाँ पे ब्लैंक होगा वो भी दिख रहा होगा। दोस्तों लास्ट वीडियो में, दरभंगा एयरपोर्ट के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो 16 दिसंबर से इंडिगो का फ़्लाइट दरभंगा से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी, लेकिन वो मिस्टेक से मैंने 12 को 16 बता दिया था। अब इस न्यूज़ को देखें जिसमें आपको संजय सरावगी बोर्डिंग पास बांट रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पे गुरुवार को दिल्ली जाने वाले यात्री को सौंपा जा रहा है बोर्डिंग पास। कई जिला के लोगों को मिलेगा लाभ। एयरपोर्ट पे कई अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा नई दिल्ली के बीच गुरुवार के इंडिगो की नई फ्लाइट की शुरुआत होते ही इस रूट पर अब रोज़ 3 विमानों का परिचालन होगा। इससे यात्रियों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। दिल्ली दरभंगा के बीच इंडिगो की सेवा रोज़ मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो क्या है इसका मतलब ये है जो अभी तक 2 फ्लाइट स्पाइस जेट की दरभंगा और दिल्ली के बीच है। अब इंडिगो की सेवा आ जाने से टिकटों के दामों में थोड़ा सा कमी आएगी। साथ ही जो कैंसिलेशन है ट्रेन एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स की उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। और ये जो इंडिगो की फ़्लाइट है न्यू दिल्ली के लिए ये 6 दिन सप्ताह में हर एक दिन आपको उपलब्ध रहेगी।
ये ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं जो इसके जो कॉलम वाले भाग में है, दरभंगा से आकाशा की भी शुरू होगी सेवा सांसद। अब गोपाल जी ठाकुर बता रहे हैं जो आकाशा जो न्यू एयरलाइंस है उसको भी शुरू किया जाना होगा, यहाँ से शुरू करना चाहिए यहाँ पे सेवा, चूँकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोगों का दबाव है, यात्रियों की संख्या भारी संख्या में यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, जो दिवंगत राकेश झुनझुनवाला जो कि एक बड़े इन्वेस्टर थे, जिसको इंडिया का बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट का जनक माना जाता है, शेयर मार्केट में उनका बोलबाला होता था, उनका ही एयरलाइंस उनकी जो सब्सिडरी है और उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आकाशा एयरलाइंस में था। हालांकि वो अब नहीं रहे, आकाशा अभी एयरलाइंस एक बड़ा नाम है करने की सोच रहा है, जिसके तहत दरभंगा लुभा रहा है उस आकाशा एयरलाइंस को सेवा शुरू करने के लिए। तो यही सांसद महोदय बता रहे हैं जो जितना भी चीज़ें हैं, प्रोसेस है, वो स्टार्ट कर दिया गया है इस न्यूज़ के थ्रू। बेंगलुरु गुवाहाटी के लिए भी अब सेवा शुरू किया जाए, ये बोलना है संजय झा का। इसी फ़्लाइट के मद्देनज़र दिल्ली में संजय झा जी अधिकारियों से मिल रहे थे और उन्होंने वहाँ पे ये बातें कही हैं जो दरभंगा को अब जल्द ही बेंगलुरु से इंडिगो की सेवा शुरू करना चाहिए, गुवाहाटी से शुरू करना चाहिए, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पे एक केक काट के उन्होंने ये चीज़ कही है। नई दिल्ली से दरभंगा के इंडिगो एयरलाइंस की दैनिक उड़ान का गुरुवार को नई दिल्ली एयरपोर्ट पर आयोजित विशेष समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने शुभारंभ किया। उन्होंने पहली उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नई दिल्ली से दरभंगा के लिए इंडिगो के पहले यात्री को बोर्डिंग पास भी सौंपा। श्री झा ने कहा कि इससे दरभंगा से आगमन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मौके पर इंडिगो के स्पेशल डायरेक्टर आर.के. सिंह सहित कई पदाधिकारी और विमान के चालक दल के सदस्य मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इंडिगो को दरभंगा से बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए भी उड़ान सेवा शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए, इसके लिए सर्वे कराना चाहिए। इस अवसर पर संजय झा जी ने नीतीश कुमार का भी आभार प्रकट किया और ऐसे ही विकास होता रहे दरभंगा एयरपोर्ट का। उन्होंने ये बहुत सारी संभावनाओं के साथ बहुत सारी बातें कही हैं, मैंने आपको सार एक छोटा सा बता दिया। जो मेन बातें, मेन फोकस जो था वो गुवाहाटी और बेंगलोर से सेवा शुरू करने के लिए इंडिगो की उन्होंने जोर दिया। ये दो रूट भी यहाँ से जुड़ जाए तो थोड़ा बहुत जो टिकट में है, टिकट के दामों में जो है कटौती हो सके, एक प्रतिस्पर्धा यहाँ पे हो सके दो एयरलाइंस के बीच। साथ ही आपको एक मैं दूसरा न्यूज़ के तरफ इसके साथ ही ले जाऊंगा, जो बेंगलोर और दरभंगा के फ़्लाइट के यात्रियों के लिए दुखद खबर है। मैं बता दूं जो स्पाइस जेट का जो विमान है वो कल यहाँ बेंगलोर में कैंसिल कर दिया गया, जिससे यहाँ से फिर बेंगलोर जाने वाले यात्रियों को भी नहीं जा पाए वो लोग, और इससे भारी हंगामा हुआ। इस पे कोई कमेंट्स नहीं आया है। दोस्तों ये डबल स्टैंडर्ड है। अगर यात्री समय पे अगर नहीं पहुंच पाए एयरपोर्ट या फ़्लाइट नहीं ले सके तो भारी भरकम उसको कैंसिलेशन फ़ी के तौर पे 9 के बराबर उसको रिटर्न पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ तक कि पूर्व में सूचना तक यात्रियों को नहीं दी जाती है। अचानक से फ़्लाइट कैंसिल हो जाता है और इसको सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नेता नहीं आता है सामने। केवल एक सेंटेंस में ये गंभीर मसला है, ये मामला है कह के सब निकल जाते हैं। जैसा कि आप न्यूज़ में देख ही सकते हो, जो सूचना ही नहीं दिया गया यात्रियों को, ना एकोमोडेशन दिया गया। फ़्लाइट अगर कैंसिल होता है तो दूसरे व्यवस्था करके यात्रियों को घर तक उसी दिन पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा, और जनप्रतिनिधि को है जो इस पर कोई एक रेगुलेशन लाए। वैसे तो फिर दरभंगा एयरपोर्ट का वारा न्यारा होने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े एयरलाइंस आ जाएंगे लेकिन यात्रियों को लूटने आएंगे। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप उनके लिए बना रहे हो लेकिन नियम नहीं बना रहे हो जो वहाँ पे क्या होना चाहिए अगर फ़्लाइट कैंसिल होता है। रिफ़ंड तो होना ही चाहिए, साथ में ही जो लॉस होता है, समय का लॉस है, यात्री अपने घर तक नहीं पहुँच पाते हैं, उसका कौन सा
कैसे उसको दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, यही मैं आपको पहलू बता रहा था। एक यात्री जो शुरू में वीडियो में आपको दिखाया था, खुशी खुशी आ रहा है, कितना अच्छा वो विजुअल था। और एक यहाँ पे है जो कैंसलेशन में यहाँ पे हंगामा हो रहा है, किया जा रहा है। इस उम्मीद के साथ जो फ़्लाइट कम कैंसिल हो और यात्रियों को सही सलामत उसके घर तक जल्दी पहुंचा दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही।